हेलो एवरीवन। आज हम पादपों की वर्गीकरण की कई पद्धतियाँ दी गई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पादपों का वर्गीकरण बेसिकली 3 प्रकार का होता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी कि जातिवृत्तीय वर्गीकरण। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण, इस पद्धति में पौधों को सुविधानुसार उनके एक या दो महत्वपूर्ण गुणों यानी कि कैरेक्टर्स के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। ऐसे वर्गीकरण बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। इस प्रकार का वर्गीकरण लिनियस ने दिया था, जहाँ पे उन्होंने सभी पादपों को उनके नंबर ऑफ स्टेमन्स के आधार पर क्लासिफाई किया था। जैसे कि अगर उन पादपों में एक स्टेमन है तो उन्होंने मोनोएंड्रिया कहा था, 2 है तो डायएंड्रिया, इसी तरह से 3 है तो ट्रायएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पेंटाएंड्रिया, इस तरह से क्लासिफिकेशन दिया था। अब चूँकि इस क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रख कर के दिया गया है और बाकी सभी कैरेक्टर्स को इग्नोर कर दिया गया है, तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं रहा। दूसरी प्रकार का क्लासिफिकेशन है प्राकृतिक वर्गीकरण यानी कि नेचुरल क्लासिफिकेशन। इस पद्धति में पादपों के सभी महत्वपूर्ण गुणों पर विचार कर वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि सभी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जेनेटिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, पैलिनोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सभी कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन बैंथम एंड हुकर ने दिया था। थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी कि जातिवृत्तीय क्लासिफिकेशन। इस पद्धति में पौधों को उनके आनुवांशिकीय व उद्विकासी संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जेनेटिकल कैरेक्टर्स और उसके फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स मीन्स उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उनके एंसेस्टर्स कौन रहे हैं, उसके आधार पर प्लांट्स को उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, तो उस प्रकार का क्लासिफिकेशन कहलाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या जातिवृत्तीय क्लासिफिकेशन। कुछ महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पद्धति बैंथम एंड हुकर ने दी थी, जॉर्ज बैंथम और जेडी हुकर ने दी थी। 1862 से 1883 के बीच में दी थी। उन्होंने इस पद्धति को अपनी बुक जेंडा प्लांटेरम के 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया। उन्होंने इस क्लासिफिकेशन में सभी प्लांट्स को 202 फैमिलीज यानी कि 202 फैमिलीज़ में क्लासिफाई किया। इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स जिन कैरेक्टर्स को इन्होंने आधार बनाया प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए, वे इस प्रकार हैं। जैसे कि टाइप ऑफ कॉटिलिडन यानी कि बीजपत्र किस प्रकार का है, मोनोकॉटिलिडन है या डाइकॉटिलिडन है यानी कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। टाइप ऑफ पॉलिनेशन मीन्स परागण किस प्रकार का होता है। नेचर ऑफ रूट्स किस प्रकार की हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं या लॉन्ग लिव्ड हैं। ओव्यूल किस प्रकार का है, ओव्यूल्स कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि एनाट्रोपस हो गया, ऑर्थोट्रोपस हो गया, कैम्पाइलोट्रोपस है। तो इस प्रकार से किस प्रकार का ओव्यूल किस में पाया जाता है, उसको भी आधार इन्होंने बनाया। एनाटॉमी शारीरिकीय कैरेक्टर्स को भी इन्होंने ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई किया। थैलेमस किस प्रकार का है, स्टेमन्स की संख्या कितनी है, कार्पल्स की संख्या कितनी है, ओवरी सुपीरियर है या इन्फीरियर है या हाफ इन्फीरियर है, प्लेसेंटेशन किस प्रकार का है, बीजान्यास किस प्रकार का है, मार्जिनल है, एक्साइल है, पैराइटल है। तो इन सब कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बैंथम एंड हुकर ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। उन्होंने सीड प्लांट्स को कंसिडर करते हुए प्लांट्स को क्लासिफाई किया। सीड प्लांट्स को उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला ग्रुप है डाइकॉटिलिडन्स, सेकंड जिम्नोस्पर्म्स और एंड थर्ड मोनोकॉटिलिडन्स। यहाँ पे इन्होंने डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा है, जो कि इस क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा डीमेरिट भी है। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में क्या अंतर है या उनके क्या कैरेक्टर्स, उसकी हम बात करें तो डाइकॉट्स में यहाँ पे कॉटिलिडन्स 2 है, जबकि मोनोकॉटिलिडन्स में एक ही कॉटिलिडन होगा, एक ही बीजपत्र होगा। डाइकॉट्स में वेस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज रहते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में वो स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। डाइकॉट्स में
सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जबकि मोनोकॉट्स में उसका अभाव होता है। डाइकॉट्स में वेनेशन यानी कि शिरा विन्यास रेटिकुलेट या जालिकावत प्रकार का होता है, जबकि मोनोकॉट्स में पैरेलल प्रकार का होता है। फ्लावर्स यहाँ पर डाइकॉट्स में पेंटामेरस या टेट्रामेरस होते हैं। पेंटामेरस या टेट्रामेरस से मतलब है कि वहाँ पे फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, जैसे पेटल्स हैं, पेटल्स 5 में होंगे, सेपल्स 5 होंगे, 5 स्टेमन्स होंगे, 5 कार्पल्स होंगे। मीन्स 5 की संख्या में, हर वर्ल में 5 की संख्या में मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। जबकि मोनोकॉट्स में फ्लावर्स आर जनरली ट्राइमेरस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक वर्ल में 3 की संख्या में मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर डाइकॉट्स को इन्होंने 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली में कैलिक्स एंड कोरोला आर डिस्टिंक्ट। पॉलीपेटली मीन जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि पेटल्स आर फ्री, पेटल्स फ्री हैं, और यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला एकदम क्लियर हैं। गैमोपेटली में कोरोला जो है यूनाइटेड है, मीन्स पेटल्स फ्यूज्ड है। गैमो मीन्स फ्यूज्ड, तो यहाँ पे पेटल्स फ्यूज्ड है। जबकि मोनोक्लेमाइडी में जो है यहाँ पे फ्लावर इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, यहाँ पे सिंगल वर्ल ऑफ पेरियांथ प्रेजेंट है, एंड दैट पेरियांथ इज ऑल्सो मोस्टली सेपलर्ड। सेपलर्ड मीन्स सेपल्स के समान हरा होता है। पॉलीपेटली को इन्होंने फर्दर 3 सीरीज़ में डिवाइड किया है, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैलाइसीफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी में यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, सेपल्स इसमें डिस्टिंक्ट हैं, पेटल्स फ्री हैं, यूनी, बाई एंड मल्टीसीरेट है, मीन्स एक चक्र या 2 चक्र या बहुचक्र में प्रेजेंट हो सकते हैं पेटल्स। ओवरी यहाँ सुपीरियर है और फ्लावर हाइपोगाइनस है। थैलेमीफ्लोरी में 6 ऑर्डर्स को रखा गया है, रेनिल्स, पेराइटल्स, पॉलीगैलिनी, कैरियोफिलिनी एंड गट्टीफेरल्स एंड मालवेज। सीरीज सेकंड है डिस्कीफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी यहाँ पे सेपल्स डिस्टिंक्ट हैं लेकिन यूनाइटेड हैं। ओवरी यहाँ पर भी सुपीरियर है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर है, जैसा सीरीज़ का नाम है डिस्कीफ्लोरी, कि यहाँ पे डिस्क शेप की एक नेक्टेरिफाइड डिस्क यहाँ प्रेजेंट होती है ओवरी के बेस पर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। डिस्कीफ्लोरी को यहाँ पे 4 ऑर्डर्स डिस्कीफ्लोरी सीरीज़ के अंदर यहाँ 4 ऑर्डर्स को रखा गया। 4 ऑर्डर्स हैं, जिरेनियल्स, ओलाकेल्स, सेलेस्ट्रेस एंड सेपिंडल्स। नेक्स्ट सीरीज़ है कैलाइसीफ्लोरी। यहाँ पे सेपल्स यूनाइटेड हैं, पेटल्स यूनिसीडेट है, सिंगल वर्ल में है, ओवरी यहाँ इन्फीरियर हो सकती है या फिर हाफ इन्फीरियर होगी। जिस कैलाइसीफ्लोरी में 5 ऑर्डर्स है, रोजेल्स, फाइकोइडेल्स, मेटेल्स, अम्बिलेल्स एंड पैसिफ्लोरल्स। हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास इज गैमोपेटली। गैमोपेटली क्लास को यहाँ पे भी गैमोपेटली को 3 सीरीज़ में डिवाइड किया है, इन्फेरी, हिट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलेटी। इन्फेरी जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है, नाम से प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे ओवरी इन्फीरियर है, हिट्रोमेरी में ओवरी सुपीरियर है और बाइकार्पेलेटी में भी ओवरी सुपीरियर है। बाइकार्पेलेटी यहाँ पे कार्पल्स 2 हैं, 2 कार्पल्स हैं और ओवरी सुपीरियर है, और स्टेमन्स आर एज मनी एज द कोरोला लोब्स। जितने कोरोला लोब्स हैं उतने ही स्टेमन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पॉलीपेटली और गैमोपेटली के हम यहाँ देखें तो पॉलीपेटली में उन्होंने जो सीरीज स्टार्ट की है वहाँ पे सुपीरियर ओवरी को पहले कंसिडर किया है, जबकि गैमोपेटली में जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वहाँ पे इन्फीरियर ओवरी को पहले कंसिडर किया है। इन्फेरी सीरीज़ में 3 ऑर्डर्स हैं, रूबियल्स, कैम्पेनिल्स, एस्टेरेल्स। हिट्रोमेरी में भी 3 ऑर्डर्स हैं, एरिकेल्स, इबिनेल्स एंड प्राइमुलेल्स। बाइकार्पेलेटी में 4 ऑर्डर्स हैं, जेंशियनेल्स, पर्सोनेल्स, पॉलीमोनियल्स एंड लैमियल्स। नेक्स्ट क्लास है मोनोक्लेमाइडी। ये इनकम्प्लीट क्लास कहलाती है क्योंकि यहाँ पे सिंगल वर्ल ऑफ पेरियांथ प्रेजेंट है। यहाँ पे इन्होंने मोनोक्लेमाइडी को 8 सीरीज़ में डिवाइड किया है। सीरीज़ 1 है कर्वेम्ब्रेई, जहाँ कर्वेम्ब्रेई मीन्स एम्ब्रियो कर्व्ड है, प्लांट्स टेरेस्ट्रियल हैं यहाँ। सीरीज़ सेकंड है
मल्टी ओवुलेटी एक्विटेसी मीन्स जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है उसी के आधार पे यहाँ पे सीरीज़ के नाम दिए गए हैं। मीन्स यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स हैं विथ न्यूमरस ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स के साथ, मल्टी ओवुलेट कंडीशन के साथ। थर्ड सीरीज़ है मल्टी ओवुलेटी टेरेस्ट्रिस, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है लेकिन यहाँ पे ओव्यूल्स की संख्या ज़्यादा है। माइक्रो एम्ब्री मीन्स यहाँ पे एम्ब्रियो बहुत ही छोटा है। डेफनेस में ओवरी इज़ यूनिलोक्यूलर, मोनोकार्पलरी एंड सिंगल ओव्यूल इज़ प्रेजेंट। सीरीज 6 एक्लेमाइडोस्पोरी, एक्लेमाइडोस्पोरी में ओवरी इंफीरियर है, यूनिलोक्यूलर है विथ 1 to 3 ओव्यूल्स, 1 से 3 ही ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। सीरीज 7 है यूनिसेक्सुअल्स, यानी कि प्लांट्स जो हैं विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। मीन्स प्लांट्स जो हैं या तो मेल प्लांट हो सकता है या फीमेल प्लांट हो सकता है। सीरीज 8 ऑर्डाइन्स एनोमेलाई, इसको डस्टबिन टैक्सा भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट जिनको क्लासिफाई किसी और ग्रुप में या किसी और सीरीज़ में नहीं रखा जा सका है, उन सबको ऑर्डाइन्स एनोमेलाई में रख दिया गया है। यहाँ पे मोस्टली यूनिसेक्सुअल प्लांट्स को इसमें रखा गया है। सेकंड ग्रुप था जिम्नोस्पर्म्स, हम यहाँ पे आवृतबीजी पादपों की बात कर रहे हैं तो हम उसको यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। थर्ड ग्रुप है मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स को यहाँ पे इन्होंने क्लासेस में नहीं डिवाइड करते हुए डायरेक्ट ही 7 सीरीज़ में क्लासिफाई कर दिया है। सीरीज़ 1 है माइक्रोस्पर्मी, यहाँ पे ओवरी इंफीरियर है, सीड्स बहुत छोटे हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक है। सीरीज़ 2 है एपिगाइनी, यहाँ पे भी ओवरी इंफीरियर है और लेकिन सीड्स जो हैं वो बड़े हैं, बीज बड़े हैं। फैमिली है इसमें म्यूसेसी, जो केले वाली फैमिली है। सीरीज़ 3 है कोरोनेरियरी, यहाँ पे पेरियांथ पेटेलॉइड है, ओवरी सुपीरियर है और ट्राइलोक्यूलर है। सीरीज़ 4 है कैलाइसिनी, यहाँ पे पेरियांथ सेपोलॉइड है, ओवरी सुपीरियर है और ट्राइलोक्यूलर है। सीरीज़ 5 है न्यूडीफ्लोरी, यहाँ पे फ्लावर्स नेकेड है, न्यूडीफ्लोरी मीन्स नेकेड फ्लावर्स हैं। पेरियांथ लैकिंग है, पेरियांथ नहीं है, या फिर इसमें पेरियांथ सिंपल हेयर्स या स्केल से रिप्रेजेंट होते हैं और ओवरी सुपीरियर है। 6 सीरीज़ है एपोकार्पी, यहाँ पे कार्पल्स फ्री हैं। 7 सीरीज़ है ग्लूमेसी, ग्रास वाली फैमिली, जहाँ पे फ्लावर्स अरेंज्ड इन स्पाइकलेट्स के फॉर्म में फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं। पेरियांथ बहुत छोटे छोटे हैं, स्केल लाइक या चैफी फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम इस क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे मेरिट्स, इस क्लासिफिकेशन का सबसे अच्छा मेरिट, इसमें सबसे बड़ा मेरिट ये है कि ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। मीन्स जो भी नेचुरल कैरेक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पे प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो इस पद्धति को अपनाते हुए हम किसी भी प्लांट को बहुत ही आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। उस पद्धति को अपनाते हुए हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ से ये पद्धति बहुत ही अच्छी है। दूसरा मेरिट इसका ये है कि यहाँ पे डाइकोट्स को जब सीरीज़ में क्लासिफाई किया गया है तो डाइकोट्स को यहाँ पे ऑर्डर रेनेल्स से स्टार्ट किया गया है, जो कि सभी रेनेल्स को प्रिमिटिव ही मानते हैं। सभी साइंटिस्ट के अनुसार रेनेल्स जो ग्रुप है वो सबसे प्रिमिटिव माना गया है। तो ये एक इसका मेरिट पॉइंट है कि प्रिमिटिव को पहले रखा है और एडवांस कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को बाद में रखा है। तीसरा मेरिट ये है कि डाइकोट्स प्रीसीड्स मोनोकॉट्स, मीन्स डाइकोट्स को मोनोकॉट्स से पहले रखा गया है। मोनोकॉट्स को एडवांस माना जाता है और जबकि डाइकोट्स को प्रिमिटिव माना जाता है। तो यहाँ पे डाइकोट्स की जो प्लेसमेंट है मोनोकॉट्स से पहले, ये भी सही है। फोर्थ मेरिट ये है कि यहाँ पे पॉलीपेटली हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर गैमोपेटली। इसी तरह से गैमोपेटली से पहले ही पॉलीपेटली को भी रखा गया है, क्योंकि फ्री पैटर्स को जनरली इन्फीरियर कैरेक्टर या प्रिमिटिव कैरेक्टर माना जाता है, जबकि फ्यूज्ड पैटर्स के साथ जो कैरेक्टर्स हैं वो उनको एडवांस्ड माना जाता है, यानी कि प्रगत माना जाता है। इस क्लासिफिकेशन के डीमेरिट, इस क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम नहीं है। मीन्स जातिवृत्तीय पद्धति नहीं है,
यहाँ पे इन्होंने सिर्फ नेचुरल कैरेक्टर्स को ही ध्यान में रखते हुए क्लासीफाई किया है। दूसरा डीमेरिट ये है कि यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की पोजीशन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तीसरा डीमेरिट ये है कि मोनोकॉट्स के अंदर, मोनोकॉट्स में जो ग्रुप माइक्रोस्पर्मी जो है, यहाँ पे जो फैमिलीज़ दी गई हैं, माइक्रोस्पर्मी ग्रुप में 3 फैमिलीज़ हैं, हाइड्रोकाइटेसी, बर्मानियेसी और ऑर्किडेसी। तो यहाँ पे ऑर्किडेसी के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही एडवांस्ड कैरेक्टर्स हैं। तो ऑर्किडेसी कैरेक्टर्स के साथ इनको माइक्रोस्पर्मी फैमिली में सबसे शुरुआत में रखने का जो इनका विचार था वो सही नहीं है, क्योंकि ऑर्किडेसी फैमिली के कैरेक्टर्स बहुत ही एडवांस्ड है। तो इनको माइक्रोस्पर्मी में इसको शुरुआत में नहीं रखा जाना चाहिए था। नेक्स्ट डीमेरिट है कि क्लास गैमोपेटेली में इन्फेरी का जो प्लेसमेंट है, इन्फेरी सीरीज़ हमने यहाँ पे देखी थी, इन्फेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पिलिटी। तो इन्फेरी के जो कैरेक्टर्स है, इन्फेरी को एडवांस कैरेक्टर्स माना गया है, इन्फीरियर ओवरी को एडवांस कैरेक्टर्स माना गया है। तो इसको गैमोपेटेली में शुरुआत में रखना ये सही नहीं है, क्योंकि इसके एडवांस कैरेक्टर्स है, तो ये बाद में आना चाहिए था। इसी तरह से पोर्शन ऑफ ईडेसी एंड एमारेलिडेसी, इसी तरह से जंकेसी की पोजीशन। तो यहाँ पे भी इनकी जो पोजीशन है वो ब्रोमीलिएसी के पास रखा गया है, जो कि इनकरेक्ट है, जो कि ब्रोमीलिएसी के पास में नहीं होना चाहिए था। उसके कैरेक्टर्स लिलिएसी से ज़्यादा सिमिलर हैं, ज़्यादा मैच करते हैं, लिलिएसी के आसपास ज़्यादा है, तो इसलिए उसको लिलिएसी फैमिली के आसपास रखा जाना चाहिए था। इसी तरह से जंकेसी को भी लिलिएसी फैमिली के कैरेक्टर्स से ज़्यादा समानता पाई गई है, इसलिए उसे भी लिलिएसी के आसपास ही रखा जाना चाहिए था, ना कि पामी के पास में। इसी तरह से साल्वाडोरेसी फैमिली की जो पोजीशन है वो भी थोड़ी सी इनकरेक्ट है, कह सकते हैं। एनाटॉमिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज़ के आधार पे ये बताया गया है कि इसके कैरेक्टर्स सिलेस्ट्रल से ज़्यादा मैच करते हैं या सिलेस्ट्रल से ज़्यादा समानता रखते हैं, तो उसको जेंशनेस में रखना इसकी एक सही पोजीशन नहीं है। इसी तरह से एक जो ग्रुप बनाया इन्होंने मोनोक्लेमाइडी, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ग्रुप बना दिया मोनोक्लेमाइडी, सिर्फ सिंगल वर्ल और पेरियांथ को ध्यान में रखते हुए बनाया, जिसकी वजह से कई सारी फैमिलीज़ जो सिमिलर कैरेक्टर्स समानता थी, जिनमें आपस में दूसरे कई सारे कैरेक्टर्स की समानता थी, वो दूर दूर हो गए। और कुछ फैमिली जिनमें बहुत ज़्यादा समानता नहीं थी, बहुत सारे कैरेक्टर्स उनमें मैच नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो पास आ गए, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करने की वजह से, दैट इज़ सिंगल वर्ल ऑफ पेरियांथ को कंसीडर करते उन्होंने मोनोक्लेमाइडी ग्रुप बनाया, जो ये भी सही नहीं था। तो ये था बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।